हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है बहुत ही अच्छी तरह। आप प्रीवियस वीडियोस वॉच करिए स्टूडेंट्स, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। उसी तरह एट लास्ट हमने पढ़ा nth डिग्री पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जो हमने पार्ट 1 में बहुत ही अच्छी तरह समझा है। पार्ट 2 में हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, हमने उसे डिस्कस किया था। और पार्ट 3 में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने लीनियर पॉलिनोमियल के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डिस्कस किए थे। आज पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम ग्राफ उतारकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ उतारकर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम एग्जांपल ले लें तो आप क्या लोगे स्टूडेंट्स? लेट अस टेक वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 3x माइनस 4। आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 2 होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ x को हम डिग्री कहेंगे। सो यहाँ डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? 2। तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? किससे डिनोट करेंगे? यस, पॉलिनोमियल को हमेशा हम डिनोट करेंगे p ऑफ x से, पॉलिनोमियल इन x। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लिया है। अब इसके जीरोस किस तरह आएंगे हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। किस तरह इसके जीरोस आएंगे, ये एक्स एक्सिस पर कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, और इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लेट p ऑफ x इज इक्वल टू y ले लें। आप p ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लें स्टूडेंट्स? y ले लें। अगर y ले लें आप तो क्या होगा? y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने y क्यों सपोज किया है। हम y सपोज करने से हमें सारे x एंड y वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। अगर हम x के वैल्यूज ले लें अपने तरफ से -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह अगर हम ले लें तो हमें सारे y के वैल्यूज भी रिलेटेड टू x वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, जिससे कि हम ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म कर सकें और ग्राफ उतार सकें। लेट अस टेक सम ऑफ द x वैल्यूज। हम कुछ x वैल्यूज ले लेंगे, लेकर टैबुलर फॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस फॉर्म वन टैबुलर फॉर्म। हम एक टैबुलर फॉर्म ले लें जिसमें हम x वैल्यूज भी ले लेंगे, रिलेटेड टू x वैल्यूज आपको y वैल्यूज भी आ जाएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर्स x, y भी आ जाएंगे। नाउ आप x वैल्यूज क्या दे दें स्टूडेंट्स अपने तरफ से? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह आप दे दें। अगर आप -2 सब्स्टिट्यूट करें इधर, अगर आप y के x के प्लेस पर -2 सब्स्टिट्यूट करें तो आपको आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर बन जाएगा 4, -3 इंटू -2 बन जाएगा +6, -4 प्लस 4 अगर आप कैंसिल कर दें तो आपको मिल जाएगा 6। सो y का वैल्यू मिल जाएगा 6। उसी तरह अगर आप y इज इक्वल टू -1 ले लें, y इज इक्वल टू -1 ले लें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1 होल स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 +3 बन जाएगा, -4, 1 + 3 4, 4 - 4 0, अंडरलाइन करें, क्योंकि हमें y का वैल्यू जहां भी 0 आएगा वही हमारा आंसर होगा। सो एक आंसर हमें आ चुका है x का, दैट इज नथिंग बट -1। उसी तरह आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, सो y इज इक्वल टू ये बन जाएगा 0, 0 स्क्वायर 0, 3 0 0, -4। सो अगेन आपको आंसर आ जाएगा -4। आप जब का जब लिख लें इधर बॉक्स में, लेट ना करें क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।
सो आपको कुछ वैल्यूज मिलते जाएंगे। उसी तरह अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 1 आर 3 माइनस 4। सो 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 यहाँ लिख ले। उसी तरह आप 2 ले लें, y इज इक्वल टू 2 2 स्क्वायर 4 3 2 आर 6 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल करने पर आपको मिल जाएगा अगेन माइनस 6। 3 डाल दें, y इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर दें, 3 स्क्वायर 9 3 2 आर 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 9 माइनस 10 माइनस 1। एट लास्ट अगर आप 4 डाल दें तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 3 4 आर 12 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 माइनस 16 0, अंडरलाइन कर लें 0। जहां भी आपको y के आंसर 0 आए हैं उधर अंडरलाइन कर लें क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ना। तो आपको टैबुलर फॉर्म इस तरह बन जाएगा। अब आप ऑर्डर पेयर्स लिख लें स्टूडेंट्स, -2, 6 एक ऑर्डर पेयर बन चुका है, -1, 0 उसी तरह 0, -4 1, -6 2, -6 3, -1 एट लास्ट 4, 0 सारे ऑर्डर पेयर्स हमने लिख लिए हैं। अब इसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस रिप्रेजेंट इट इन ग्राफ। अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, लेट अस चेक इट। हम ग्राफ उतार लेते हैं इस सारे टैबुलर फॉर्म का। तो ग्राफ हम जब उतारेंगे तो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अच्छी तरह समझ आएंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत ही अच्छी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के समझने आएंगे। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट आप उतार लें एक्स एक्सिस, फिर आप उतार लें वाई एक्सिस। ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगा आपका वाई एक्सिस। आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उतार लें। सो दिस इज योर 0 1 2 3 4। उसी तरह आप लेफ्ट ऑफ 0 चल जाएं, -1 -2 -3 सो ऑन, नेगेटिव एक्स एक्सिस। आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ले लें आप 1 2 3 4 सो ऑन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह नेगेटिव वाई एक्सिस पे ले लें -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। इस तरह आप नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी ले लें, नेगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश। अब हम सब ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर पर हमें क्या आ चुका था स्टूडेंट्स, -2, 6 तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, -2, 6 यहाँ प्लॉट कर ले। उसी तरह हमने ये ले लिया है -1, 0 -1, 0 यहाँ ले ले। उसी तरह 0, -4 0, फर्स्ट आप फिंगर ले ले, 0 पर आप फिंगर रख ले जिससे कि आपको प्लॉटिंग आसानी से हो जाए। 0, -4। उसी तरह 1, -6 1, -6 आपको यहाँ मिलेगा, 1 से रिलेटेड -6। उसी तरह 2, -6 2 का फिंगर रख ले, 2, -6। देन एट लास्ट 3, -1 एंड 4, 0 3, -1 यहाँ ले ले, 4, 0 यहाँ ले ले। उसी तरह अगर आप 5 ले तो आपको 5 से रिलेटेड भी आंसर मिलेगा। तो आपका जो कर्व होगा वो किस तरह होगा, ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें तो आप इसे कहेंगे फ्री हैंड कर्व। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स आप इसे, यस आप इसे कहेंगे फ्री हैंड कर्व। आप फ्री हैंड कर्व उतार लें, फ्री हैंड कर्व उतार लें तो आपको इस तरह पैराबोला मिल जाएगा। जो आपने जो देखा है इसे कहते हैं पैराबोला। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम, पैराबोला। और ये पैराबोला का कर्व हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू यस x² - 3x - 4। ये पैराबोला हमने x² - 3x - 4 लिया था। अब हम इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पैराबोला।
ये पैराबोला के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, लेट अस डिस्कस इट। फर्स्ट वन, उसी तरह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डील करेंगे। फर्स्ट आपने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स, अगर आप इसे जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से अगर आप इसे कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को अगर आप कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर आप कंपेयर करें, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा। सो a के प्लेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। सो 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, 1 इज द ग्रेटर देन 0। जब भी आपका आंसर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, जब भी आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तब a का वैल्यू जब भी आपको ग्रेटर देन 0 होगा, ये जो पैराबोला होगा ये ओपन अपवर्ड्स रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यस इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स, इट ओपन्स अपवर्ड्स। जब भी आपका वैल्यू a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स रहेगा। ये होगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरह सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पैराबोला 2 पॉइंट्स पर कट किया है, एक a एंड सेकंड वन इज एट a डैश। ये a 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर क्यों कट किया है, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका रीजन ये होगा स्टूडेंट्स, हमेशा आप b स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसके बारे में बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। हम b स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करते हैं, लेट अस चेक इट व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। यहाँ b के प्लेस पर होगा -3 होल स्क्वायर, माइनस 4ac, a यानी 1 है एंड इन प्लेस ऑफ c आपको -4 है। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 9, -3 होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 16, 16 प्लस 9 क्या होगा स्टूडेंट्स, यस इट विल बी 25। तो आप देख सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो आपको आंसर मिला है वो ग्रेटर देन 0 मिला है। जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो पैराबोला होगा वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। सो इंटरसेक्ट्स, दिस पैराबोला intersects at 2 distinct points, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 distinct points। ये होगा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पैराबोला ओपन अपवर्ड्स रहेगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac आपको ग्रेटर देन 0 आएगा, तब ये पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। उसी तरह थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसके आपको जीरोस कितने आएंगे। अब आप देख सकते हो ये पैराबोला एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट किया है, दैट मीन्स इट हैज एट मोस्ट हाउ मेनी जीरोस स्टूडेंट्स, यस इट हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। एट मोस्ट आपको 2 जीरोस मिलेंगे। कितने जीरोस मिलेंगे स्टूडेंट्स, 2 जीरोस मिलेंगे। एटमोस्ट आपको कितने जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस। और वो 2 जीरोस कहाँ से मिलेंगे आपको 2 जीरोस कहाँ से मिलेंगे। अब आप देख सकते हो टैबुलर फॉर्म में भी आपको 2 जीरोस आए हैं। दिस इज फर्स्ट जीरो, दिस इज सेकेंड जीरो। जहाँ आपको 2 जीरोस आए हैं उससे रिलेटेड आप जस्ट x वैल्यूज को काउंट करें। ये जीरो से रिलेटेड आपको x वैल्यू कहाँ मिला है स्टूडेंट, -1। ये जीरो से रिलेटेड आपको कहाँ मिला है, 4। सो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा -1, 0 और सेकेंड पॉइंट मिल जाएगा 4, 0। सो आपके जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपके जो x कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 4, आपके जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे वही आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, वही आपके zeros of the polynomial. So what are zeros of the polynomial? Zeros of the polynomial are x coordinates of a and a dash, are x coordinates. What they are? X coordinates. They are x coordinates of a and a dash. तो आपके x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड a डैश क्या है स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हो, -1 एंड 4। सो दैट इज x इज इक्वल टू -1 एंड 4। ये आपके जीरोस हो जाएंगे।
ये आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -1 एंड 4 आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिया था जिसके हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छी तरह समझा है। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिया था स्टूडेंट्स, x² - 3x - 4। हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, इसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छी तरह हमें समझ आ गए हैं। अगर हम और भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसी तरह डिफरेंट पैराबोलास के डिस्कस करेंगे तो हमें किस तरह आएंगे, लेट अस चेक इट। हमने यहाँ a > 0 लिया था और b² - 4ac भी > 0 लिया था। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मिलेंगे। तो आप ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कहें केस 1। हमने केस वन में हमने क्या क्या लिया था स्टूडेंट्स, a > 0 लिया था और b² - 4ac > 0 लिया आया था हमें, जिससे कि पैराबोला ओपन अपवर्ड्स था, इंटरसेक्ट्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स था, हमें एटमोस्ट 2 जीरोस आए थे और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा x कोऑर्डिनेट्स होंगे जो -1 एंड 4 आए थे। उसी तरह अगर हम केस 2 ले लें और कोई भी आप पैराबोला ले लें ax² + bx + c के फॉर्मेट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर हमें इसमें इंस्टेड ऑफ a > 0 अगर हमें a < 0 होगा और एक b² - 4ac > 0 होगा, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे। यहाँ आपको a > 0 था पर यहाँ a < 0 है, यहाँ b² - 4ac > 0 था, यहाँ भी b² - 4ac > 0 है। हमने केस 2 इस तरह लिया है। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, केस 2 में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, लेट अस चेक। सो आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। जिस तरह हमने यहाँ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया है उसी तरह a < 0 यानी आपको जो पैराबोला होगा, आपका जो पैराबोला होगा इंस्टेड ऑफ ओपन्स अपवर्ड्स ये होगा ओपन्स डाउनवर्ड्स। ये पैराबोला किस तरह आएगा स्टूडेंट्स, ओपन डाउनवर्ड्स आएगा, इस तरह आएगा आपको पैराबोला इस तरह आएगा, ओपन्स डाउनवर्ड्स, a एंड a', इस तरह आपको पैराबोला आएगा। अगर a < 0 होगा, b² - 4ac > 0 है, इसलिए आपको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं। सो आप ये जो पैराबोला होगा इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा एटमोस्ट आपको 2 जीरोस आएंगे, मैक्सिमम आपको 2 जीरोस आएंगे, एटमोस्ट 2 जीरोस तो आपको आएंगे ही आएंगे। एंड एट लास्ट जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो आपके x कोऑर्डिनेट्स होंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगा वो आपके x कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो x कोऑर्डिनेट्स विल बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे जब भी पैराबोला में आपको a < 0 होगा और b² - 4ac > 0 होगा। सो हमने 2 केसेस डिस्कस किया है। उसी तरह लेट अस गो फॉर थर्ड केस। हम थर्ड केस में ये क्या लेंगे स्टूडेंट्स, हम थर्ड केस में लेंगे पैराबोला अगर हम y = ax² + bx + c ले लें, आप थर्ड केस में ले लें a > 0 एंड b² - 4ac = 0 अगर आप ले लें तो आपको पैराबोला किस तरह आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पैराबोला किस तरह आएगा स्टूडेंट्स, पैराबोला आपको क्या होगा, इस तरह होगा। पैराबोला जो होगा आपका वो x एक्सिस पर जस्ट टच करेगा, ओनली 1 पॉइंट पर टच करेगा जब भी आपको b² - 4ac = 0 रहेगा और a > 0 रहेगा। फर्स्ट ये ओपन अपवर्ड्स होगा। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी केस 3 में ये होगा, केस 3 ओपन अपवर्ड्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नो चेंज क्योंकि a > 0 है, ओपन अपवर्ड्स रहेगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये
सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच होगा। ये क्यों होगा ऐसा टच? क्योंकि जो ए एंड ए डैश पॉइंट्स होंगे, टू डिफरेंट पॉइंट्स जो ए एंड ए डैश होंगे, ए एंड ए डैश जो टू डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपको कोइंसाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड होकर ए एंड ए डैश बन जाएगा ए एंड ए डैश बन जाएगा ए। ये कब होगा स्टूडेंट्स? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आएंगे, नो डाउट। अगर आपको b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए तो a एंड a डैश कोइंसाइड हो जाएंगे और वो बन जाएंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट a बन जाएगा। तो आपको ये यहाँ क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? इंस्टेड ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या होगा? It touches only at one point. It touches at one point. At one point. पैराबोला ओपन अपवर्ड्स रहेगा। It touches at one point होगा। At most आपको कितने जीरोस आएंगे यहाँ? At most आपको अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा तो at most आपको 1 0 ही आएगा, 2 जीरोस नहीं आएंगे। आपको at most 1 0 आएगा जब आपको b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा। So what are the answers? What are the zeros of the polynomial? X coordinates. आपके x कोऑर्डिनेट ही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि जहां x एक्सिस पर वो पॉइंट, जैसा कि आप 3,0 ले लें, 3,0 ले लें तो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 बन जाएगा। अगर 4,0 होगा तो 4 बन जाएगा, -1,0 होगा तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल -1 बन जाएगा। इस तरह आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे पैराबोला के y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब a ग्रेटर 0 होगा और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। और यह आपको b स्क्वायर माइनस 4ac को आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। उसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं केस 4। केस 4 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इंस्टेड ऑफ a ग्रेटर 0 हम ले लेंगे a लेस देन 0। क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स? हम a लेस देन 0। सो इंस्टेड ऑफ ओपन अपवर्ड्स ये हो जाएगा ओपन डाउनवर्ड्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये ओपन्स डाउनवर्ड्स। तो ये आपका पैराबोला किस तरह हो जाएगा? पैराबोला हो जाएगा इस तरह, ओपन्स डाउनवर्ड्स। इस तरह ये ओपन्स डाउनवर्ड्स होगा और एक ही पॉइंट पर टच करेगा, एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ओपन्स डाउनवर्ड्स, इट टचेस एट वन पॉइंट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा एट मोस्ट 1 0। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होगा एक्स कोऑर्डिनेट आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा अगर a लेस देन 0 होगा तो। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज केस 4 हमने इस तरह डील किया है। नाउ केस 5, अगर हम केस 5 ले लें और a ग्रेटर देन 0 ले लें एंड b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ले लें। क्या ले लें स्टूडेंट्स? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या ले लें? लेस देन 0। हमने केस 1 केस 2 में b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लिया था। केस 3 केस 4 में हमने b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिया था। अब केस 5 और एंड केस 6 में हम b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लेंगे। तो ये पैराबोला किस तरह होगा? ये पैराबोला एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करेगा। ये होगा इस तरह। फर्स्ट ये ओपन अपवर्ड्स रहेगा। ओपन अपवर्ड्स इसीलिए रहेगा क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है और ये पैराबोला आपको एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इट विल बी कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अबव रहेगा। ओपन्स अपवर्ड्स रहेगा फर्स्ट केस, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, ये होगा ओपन अपवर्ड्स। सेकेंड वन, पैराबोला विल बी कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। ये कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस होगा, कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस होगा, अबव एक्स एक्सिस होगा। आपको कितने जीरोस आएंगे? अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको एटमोस्ट 2 जीरोस आएंगे। इक्वल टू 0 होगा तो आपको एटमोस्ट 1 0 आएगा। अगर लेस देन 0 होगा b स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको नो जीरोस आएंगे। क्या आएंगे स्टूडेंट्स? नो जीरोस। मतलब आपको जीरोस नहीं आएंगे, नो जीरोस, नो रियल वैल्यूज। आपको रियल वैल्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट्स, जब एक्स कोऑर्डिनेट्स ही नहीं आएंगे आपको तो आपको फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आपको जब जीरोस ही नहीं आएंगे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं होगा। केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 में आपने फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, बट केस 5 एंड केस 6 में आपको फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगा।
उसी तरह अगर इंस्टेड ऑफ a ग्रेटर देन 0 आप a लेस देन 0 ले लें एंड b स्क्वायर माइनस 4ac भी लेस देन 0 लें, तो आपका पैराबोला क्या होगा स्टूडेंट्स? ओपेंस डाउनवर्ड्स होगा। ओपेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? ओपेंस डाउनवर्ड्स होगा, ओपेंस डाउनवर्ड्स होगा। और पैराबोला किस तरह आएगा? पैराबोला आएगा इस तरह, कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, कंप्लीटली इंस्टेड ऑफ अबव आपको क्या लिखना होगा? कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस आएगा, कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस आएगा और आपको जीरोस बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। सो मैंने जितने भी पैराबोलाज डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हमने बहुत ही सिंपल वे में, ये लास्ट केस होगा केस 6, हमने बहुत ही सिंपल वे में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी स्टूडेंट्स आपके लिए। आप नोटबुक लें और सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह कॉपी कर लें। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई हो तो आप हमारे चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स अच्छी तरह मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।